हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार से होता है और उसका क्या व्यंजक होता है, सारा उसका मैं प्रूव करूँगा। ये जो फिजिक्स का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोधों का समूहन जो होता है वो दो तरह से होता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें प्रतिरोधों का समूहन में आपको जो पढ़ना रहेगा दो तरह का। एक रहेगा श्रेणी क्रम समूहन यानी कि सीरीज में, और एक रहेगा समानांतर क्रम यानी कि पार्श्वबद्ध या पैरेलल बोल सकते हैं। तो इन सभी को लिखता हूँ, फिर इसको बारीकी से इसका जो व्यंजक आएगा 1/r वाला ऐसे जो फॉर्मूला आता है उसको सिद्ध करूंगा ताकि आपको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इसका जो आता है दो तरह से इसका समूहन होता है, ग्रुपिंग होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन यानी कि सीरीज में आ जाएगा। सेकंड हमारा आता है समानांतर क्रम समूहन, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम आ गया, एक समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब इसके आपको जितना भी रहेगा, कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का तो उसमें इसका बहुत सारा योगदान होता है। इसी से आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, आप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई मैं इसका इलेक्ट्रिक जो परिपथ विद्युत परिपथ मान लेता हूँ सर्किट का। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 प्रतिरोधों का समूहन करूंगा यानी कि ग्रुपिंग करूंगा। तो ऐसे 3 प्रतिरोध ले लीजिए। यहाँ पे एक रहेगा, ऐसे है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। ठीक है, बैटरी से यहाँ प्लस वाला चार्ज हो जाएगा, यहाँ एक माइनस वाला। बैटरी से मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अभी जो मैंने प्रतिरोध लिया हूँ 3, इसका मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका मैंने यहाँ से V विभवांतर है इसका वोल्ट का बैटरी का। अब यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है, ये आपका रहेगा। इस श्रेणी क्रम का मैं बात कर रहा हूँ यानी कि फर्स्ट वाला का। तो श्रेणी क्रम का आपको परिभाषा पूछेगा तो मैं बताता हूँ श्रेणी क्रम में क्या होगा। आपको बस एक अंतर है, श्रेणी क्रम में क्या रहे कि धारा जो है धारा समान जाएगा, यानी कि यहाँ से धारा करंट प्रवाहित करेगा तो R1 प्रतिरोध से भी I ही धारा जाएगा और R2 प्रतिरोध से भी जो है धारा I ही जाएगा, R3 से I ही जाएगा। ये इसका खासियत है, इसका अपना जो है क्या है, इसका अपना खासियत एक चीज है कि इसमें जो प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखिए अब विभवांतर का बात है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विभवांतर इसमें चेंज हो जाता है। इसमें विभवांतर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका विभवांतर हो जाएगा V1 और इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 हो जाएगा। बस याद रखिए कि श्रेणी क्रम में हमारा जो धारा है करेंट है सेम रहेगा, सीरीज में सेम करेंट। तो अब इसका मैं प्रूव करता हूँ, इसका जो व्यंजक क्या आता है। तो इसमें देखिए ओम का नियम आप लोग सब जानते होंगे, ओम का नियम लगाऊंगा, इसका मैं व्यंजक लाऊंगा। तो श्रेणी क्रम का मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपसे कोई फ्रेंड पूछे या किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको वहाँ पे उस प्रश्न को जवाब दे देना है। तो श्रेणी क्रम का परिभाषा बोला जाता है वैसा समूहन जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिरोधों से क्या हो जाएगा, एक ही धारा प्रवाहित होती है। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों से एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार के समूहन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। आप तो समझ सकते हैं, मैं इसका कंसेप्ट आपको बता दिया हूं, आप समझ सकते हैं। तो बस श्रेणी क्रम में वही रहेगा, धारा सेम। तो यहां हो गया। अब इसका मैं व्यंजक प्राप्त करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी पदों पर ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR कहता है। तो सबसे पहले तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, लिख दूंगा ओम के नियम सभी प्रतिरोधों पर लागू करने से। अब यहाँ पे देखिए सभी पर लागू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा है इसका मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है। तो यहाँ क्या जगह V1 है क्योंकि यहाँ पे वोल्ट कितना है V1 है। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा I
R1, क्योंकि इसका देखिए धारा I है, इसका प्रतिरोध R1 है, तो क्या करता है ओम का नियम V बराबर I है, यानी कि जो विभवांतर होता है प्रतिरोध का समान, धारा का समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए V2 पर लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे V2 बराबर निकाल सकते हैं, तो V2 का देखिए धारा कितना है I, प्रतिरोध कितना है R2, ये हमारा भी आ गया सेकंड। थर्ड पर भी लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा V3 बराबर, इसका भी धारा I है, प्रतिरोध R3 है, समीकरण थर्ड। अब देखिए यहाँ से जो हमारा V वोल्ट गया है, धारा I गया है, यही तो हमारा वोल्ट जो है 3 भागों में बांटा है, तो अब इस पर लगा दीजिए, तो एक हमारा क्या आ जाएगा V बराबर I है। अब बताइए यहाँ से जा रहा है V वोल्ट और यहाँ V1 V2 V3 में चला गया, डिवाइड हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि जो V है V1 प्लस V2 प्लस V3 का बराबर है। जैसे कि मान आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान एक घर से है, एक घर से मान 3 लड़के निकले हैं, ठीक है, अब तीनों क्या है किसी एक जगह गए, फिर वहां से तीनों लड़के हैं, तो क्या बोलते घर का 3 सदस्य है, जो तीनों बाहर गया फिर आया, इसलिए V ही है जो 3 भागों में बांटा है। ये नहीं समझिए कि ये V1 अलग है, V2 अलग, V3, ये तीनों का योग V के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए V1 का मान यहाँ पे निकाला है समीकरण फर्स्ट से, V2 का मान समीकरण सेकंड में, V3 का मान समीकरण थर्ड में, अब V का मान यहाँ है। अब तीनों जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका व्यंजक आ जाएगा, डेरिवेटिव्स आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V बराबर भी रहने देते हैं, V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं IR1, V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं IR2, V3 की जगह पर IR3। अब चूंकि V बराबर मैंने भी बताया हूँ कि IR होता है, तो यहाँ से IR रख दीजिए, जैसे IR1 प्लस IR2 प्लस में IR3 हो गया। अब यहाँ से देखिए IR है, ठीक है, इसमें I कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे I इसमें भी आ रहा है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो तीनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि वो वैनिष्ट है। बच गया क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा है देखिए यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आप इसको RS लिख सकते हैं क्योंकि हमारा समतुल प्रतिरोध में निकाल रहा हूँ, इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या गया R1 प्लस R2, ये हमारा किसके लिए आया है, ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए आया है। तो श्रेणी क्रम का जो व्यंजक होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्रतिरोध यहाँ पे दे दिया रहा है, कोई भी ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम, उसको तीनों को जोड़ दीजिएगा, तुम्हारा व्यष्टिगत प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध आसानी से आ जाएगा। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का व्यंजक मैंने निकाला, यहाँ तो आपको कोई डॉट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए मैं करता हूँ समानांतर क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से दिमाग में छापा रहे। चलिए अब समानांतर क्रम समूहन पर काम करते हैं। तो अब क्या है, समानांतर क्रम समूहन के सेकंड पर चर्चा करते हैं। तो सेकंड में भी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन इसमें पैरेलल रहेगा। पैरेलल समझते हैं, समानांतर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 प्रतिरोध को मैं जोड़ देता हूं। तो मान लीजिए इसका प्रतिरोध ये है, इसको अब यहां से एक और जोड़ देते हैं, इसको, फिर यहां से इसको जोड़ देते हैं, इसको समानांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। ये ठीक है, तीनों को मैं जोड़ दिया हूं। अब इसका मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, बिंदु P मान लीजिए, यहाँ Q मान लीजिए। अब इसको बैटरी से जोड़ देना, सेल से जोड़ देना। तो यहाँ सेल से क्या कर सकते हैं, देखिए जोड़ देता हूं, P है, Q है। अब इसको सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं जोड़ देता हूं। तो यहाँ प्लस वाला हो जाएगा ध्रुव, ऋण ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा क्या है माइनस वाला है, ठीक है। अब इसमें भी इसका, तो मान लीजिए बैटरी इसका वोल्ट V है। अब यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें यहाँ भी I आ जाएगा, यहाँ भी I ही आ जाएगा। देखिए श्रेणी क्रम में धारा सेम था, लेकिन प्रतिरोध या समानांतर क्रम उसका उल्टा हो जाएगा, धारा सेम नहीं रहेगा, इसमें विभवांतर वोल्ट सेम रहेगा, तो यानी कि V सेम रहेगा। तो यहाँ से जो धारा जाएगा ये हमारा I1 में बट जाएगा, और ये धारा हमारा I2 में बढ़ जाएगा, और ये धारा हमारा I3 में बढ़ जाएगा।
मैंने क्या बताया, वोल्ट सेम, किसमें, समानांतर में, यानी कि इसका भी वोल्ट क्या रहेगा V, इसका भी वोल्ट V और इसका भी वोल्ट V रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब समानांतर क्रम संबंध आप परिभाषा बना भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। तो इसका मैं लिख देता हूँ समानांतर क्रम का, इसको मैं हटा देता हूँ। तो समानांतर क्रम का मैं यहाँ डिफिनेशन क्या लिखूंगा, वैसा समूहन जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिरोधों से होकर एक ही क्या हो जाएगा, इसमें क्या विभवांतर जा रहा है, एक ही विभव प्रवाहित होता है। और इसमें क्या रहेगा, धारा इसमें अलग रहेगा, तथा इस समूहन में, इसमें बोल सकते हैं क्या रहेगा, धारा भिन्न रहती है, भिन्न जाती है प्रतिरोध से होकर। ये मैंने आपको समझने के लिए परिभाषा को बता दिया हूँ, आपको अच्छी तरह से दिमाग में छापा रहे, याद करते रहे। अब देखिए, इसका मैं प्रूव करूंगा, तो यहाँ पे भी ओम का नियम ही लगाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओम का नियम भिन्न प्रतिरोधों पर लागू करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे कर देना है ओम का नियम। तो मैंने क्या बताया, ओम का नियम क्या करता है, V बराबर IR, यानी कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से V वोल्ट जा रहा है, यहाँ से धारा I जा रहा है। अब मैंने R यहाँ पे क्या लिखा हूँ, क्योंकि पूरा में जो है R के बराबर है, ठीक है। तो V बराबर IR, ये जो जाने गए। अब देखिए, R1 पे लागू करिए ओम का नियम, तो R1 पे लागू करिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, V बराबर मैंने क्या बताया हूँ IR, तो यहाँ इसका तो V सेम है, तो हमारा V बराबर क्या आ गया, IR आ गया। अब देखिए, यहाँ से ओम का नियम क्या करता है, V बराबर IR, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, V बराबर हमारा क्या आ जाएगा, I1 R1। तो यहाँ से I1 का मान निकाल सकते हैं, तो I1 का मान हमारा जो क्या आ जाएगा बताइए, V बटे R1। अब देखिए, ये तो हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए, एक और ओम का नियम इस पे लगाइए, तो क्या आ जाएगा हमारा V बराबर I2 R2। अब इससे क्या करिए, निकाल लीजिए किसका मान, I2 का मान। तो I2 का मान हमारा क्या आ जाएगा बताइए, V बटे R2। ये हमारा केस समीकरण सेकंड से आया। देखिए, थर्ड पर ओम का नियम लगा दीजिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा, I3 R3। अब इससे भी निकाल लीजिए I3 का मान, ठीक है। I3 का समय क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका देखिए, इसको बराबर करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ I3 है तो इसको क्या जाएगा, V बटे R3। अब देखिए, मैंने क्या बताया हूँ कि यही I जो धारा है 3 भागों में बट गया, यानी कि जो हमारा I धारा है यही बट गया है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। जैसे यहाँ से I1 I ही धारा जो 3 भागों में बटा है, यदि तीनों को जोड़िएगा तो हमारा I के बराबर आ जाएगा, जो सेल से करंट गया था। तो I1 का मान जानते हैं, I2 का मान भी जान रहे हैं, I3 का मान जान रहे हैं, तो सभी का मान आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या कर दीजिए, I का मान, तो I का रहने दीजिए भी। I1 का मान कितना मैंने निकाला हूँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, V बटे R1 प्लस I2 का मान क्या है, V बटे R2। I3 का मान क्या है, V बटे R3। और चूंकि मैंने I बराबर बताया था V बटे R, यहाँ से I का मान गुना में भागा में चला जाएगा, तो V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब यहाँ से V कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो 1 बटे आ जाएगा। R यहाँ से इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि समतुल निकाल रहे हैं। 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा किसके आएगा, समानांतर के लिए हमारा व्यंजक आया, डेरिवेटिव्स आया। तो इसमें यदि प्रतिरोध दिया रहेगा 5, 6, 7 कुछ भी, तो इसका वैल्यू पुट करिएगा तो हमारा समतुल प्रतिरोध आ जाएगा। जो 1, 2 नंबर 5 नंबर का रहते हैं, 10th का बोर्ड दीजिए या 12th का, उसमें रहेगा, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है। तो इसके लिए मैं खास कर लाया था कि आप कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और यदि
चैनल पर नए हो तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाते चलें ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सामने पहले आ सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ।